साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी टीआरई 4 लाइनअप में है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी है। नोटिफिकेशन को लेकर के अब तब की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा की तिथि पहले से डिसाइड है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तिथि डिसाइड है कि बीपीएससी टीआरई 4 का आयोजन सितंबर में बताया जा रहा है। ऐसे में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले कुछ कानूनी अटकलें हैं, चर्चा हम उसकी करेंगे। ये स्टेट का सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम अभी नहीं शुरू हुआ। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 शुरू होने से पहले यह स्टेट का सर्टिफिकेट बांटा जाएगा, उसके बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। अब सबसे बड़ी समस्या है, अदर स्टेट वाले विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा तो यूपी या अन्य राज्यों वालों का क्या होगा। मैं यहां पर इस सच या अफवाह का 100% वेरिफिकेशन करने वाला हूं और आप सभी को समझाने वाला हूं। आइए एक एक करके बात करेंगे। वर्तमान में भ्रम और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षुओं के बीच यह अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि बिहार सरकार टीआरई 4 में 100% डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास की नीति लागू कर देगी, अन्य राज्य के छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। यह इस राजनीतिक अफवाह को जो है डर के मारे बहुत सारे छात्र जो है तैयारी से बच रहे हैं या तैयारी करना छोड़ दिए हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं। अब मैं यहां पर आप सभी को बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिए। संवैधानिक सत्य की बात करिएगा। अनुच्छेद 16(2) और 16(3) का स्पष्ट नियम क्या कहता है। भारत का संविधान किसी भी राज्य सरकार को नौकरियों में 100% डोमिसाइल लागू करने की पूर्ण शक्ति नहीं देता है। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आगे समझिएगा। संवैधानिक सत्य क्या है। 16(3) के अनुसार कहिए कि यदि निवास के आधार पर कोई विशेष शर्त या कानून बनाना है तो यह शक्ति राज्य विधानसभा के पास नहीं है, यह शक्ति केवल भारत की संसद के पास ही है। अतः बिना संसदीय कानून या संविधान संशोधन के बिहार सरकार अपने स्तर पर पूर्ण रूप से अन्य राज्यों के छात्रों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। मतलब किसी भी राज्य द्वारा 100% डोमिसाइल लागू नहीं किया जा सकता है। इसे तो आप दिमाग में बैठा लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट सहित सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह स्पष्ट किया कि कोई भी राज्य अपनी 100% रिक्तियों को केवल अपने निवासियों के लिए आरक्षित नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा इसी के तहत छत्तीसगढ़ में पहले वहां का अस्थायी निवास जरूरी था, लेकिन इस बार के पात्रता परीक्षा में छत्तीसगढ़ ने भी भारत का नागरिक होना लिखा है। नागरिकता में मतलब जो योग्यता है उसमें भारत का नागरिक लिखा हुआ है। तो एक तो ये बात समझ लीजिएगा कि 100% जो है डोमिसाइल नहीं लागू होगा। टीआरई 1 का पूर्व उदाहरण ले लीजिए। टीआरई 1 के समय बिहार सरकार ने शुरुआत में डोमिसाइल लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों की सलाह और न्यायालय में भर्ती के अटक जाने के डर से उन्होंने डोमिसाइल नीति वापस ले लिया था। अब आगे समझिएगा। अनारक्षित का वास्तविक गणित और आरक्षण की सीमा समझिए। अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश के छात्र बिहार में आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी की सीटों पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस 50% आरक्षण सीमा के अनुसार किसी भी राज्य में अनारक्षित श्रेणी की सीटों को सभी नागरिकों के लिए खुला रखा जाता है। अनारक्षित का मतलब होता है जिसमें सभी नागरिक आकर के अपनी मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी उम्मीदवार चाहे वो यूपी के किसी भी आरक्षित वर्ग के हों, बिहार में केवल अनारक्षित या अनारक्षित महिला की सीटों पर ही प्रतिस्पर्धा करते हैं या ओपन मेरिट का हिस्सा है, जिसे कानूनी रूप से बंद करना संभव नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी की बात कर लेते हैं। चुनावी माहौल या स्थानीय राजनीति के दबाव में नेताओं द्वारा केवल बिहारियों को नौकरी देने के बयान अक्सर दिए जाते हैं। राजनीतिक बयान और राजपत्रित अधिसूचना में बहुत बड़ा अंतर होता है। केवल राजनीतिक रूप से कह देना ये कि नहीं डोमिसाइल नीति हम लोग लागू कर देंगे, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। हाँ, राज्य को इतनी छूट है कि वो 100% डोमिसाइल नीति ना लागू करके अदर स्टेट के लिए 10%, 15% सीटों को खुला छोड़ सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि 10% सीटें खुला छोड़ दे, तब इसका मतलब है कि प्राइमरी में अगर 10,000 वैकेंसी होगी तो 1,000 पर अदर राज्यों के लिए होगा। वैसे ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि अनारक्षित सीटों पर अदर स्टेट वाले भी ओपन होते हैं, वहां पर वो कंपटीशन करके सीट ले सकते हैं। एक बार शिक्षा विभाग और बीपीएससी भर्ती का विज्ञापन तैयार करते हैं तो पूरी तरह से संविधान और कानूनी नियमावली से बंधे होते हैं। चूंकि
यह विज्ञापन बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है, तो बीपीएससी ऐसी छोटी मोटी गलतियां कभी नहीं कर सकता है। किसी भी स्टेट का लोक सेवा आयोग ऐसी गलतियां करने से बचेगा। अब तार्किक निष्कर्ष समझ लीजिए, डोमिसाइल लागू होने के डर से केवल एक भ्रम की स्थिति में आ जाना, इसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। संवैधानिक नियमों, न्यायालयों के पुराने आदेशों और अनारक्षित सीटों की खुली प्रकृति को देखते हुए बीपीएससी टीआरई 4 में उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की भागीदारी पूर्णतः सुरक्षित है। आप तैयारी करिए, आपकी तैयारी रंग लाएगी, आपको मिलेगा अवसर। ये केवल जो माहौल बनाया गया था कि बीपीएससी टीआरई 4 में पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी, इसी के भ्रम में बहुत सारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी तैयारी करना बंद कर चुके हैं। हमने पूरी कानूनी बात बताई, संवैधानिक प्रावधानों की बात बताई, जो यह स्पष्ट करता है कि 100% डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो सकती है। हमने उसका आधार भी आपको समझा दिया। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो उस संदेह को बाहर निकालिए। यदि आप तैयारी करने के इच्छुक हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो भर्ती का विज्ञापन अभी तक दिखाई पड़ने की कोई उम्मीद नहीं बन रही है, ऐसे में आपके पास चांस है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सोचना चाहिए। मेहनत करिए, सीटें कम मिलेंगी, पूरी तरह से ओपन ना भी मिलेंगी, उसके बावजूद भी आपके पास चांस है कि आप कंपीट कर सकते हैं। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, तो आपको आपकी एक सीट निश्चित तौर पर मिल ही जाएगी। बाकी रही बात, जो पुराने आपने देखा होगा चुनाव के पहले बहुत सारी बातें हो रही थी बिहार में कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, नेताओं के बयान भी आ रहे थे और कई छात्र जो है आंदोलन भी इस बात को लेकर के कर रहे थे कि हम डोमिसाइल नीति लागू करवा करके मानेंगे। तो उस समय बयानबाजी आ भी गई थी कि हाँ, हम डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे, जैसा हमारे विद्यार्थी चाह रहे हैं हम वैसा कर भी देंगे। लेकिन इसके करने के लिए क्या करना होगा? कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करना पड़ जाएगा। अगर प्रावधानों का उल्लंघन हो जाएगा तो जो बिहार सरकार की नीति है त्वरित भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने की, उस नीति के खिलाफ यह मामला चला जाएगा। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि यदि वह भर्ती प्रक्रिया को करना चाह रही है तो उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान आए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना उनका उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है इस मामले को कोर्ट में तो नहीं घसीटना पसंद करेंगे। अब रही बात अलग कि इस सरकार की स्थितियां भी इस समय बदल गई हैं। बिहार में सरकार भी चेंज हो चुकी है। आप समझिए, सरकार नहीं बदली है, मुख्यमंत्री तो नए बदल गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजों में मूलभूत बदलाव देखने को मिलेगा। अब वो मूलभूत बदलाव बीपीएससी टीआरई 4 को कितना दूर खींच करके ले जाएगा, यह भी भविष्य के गर्त में है। जो संभावित तिथि सितंबर की डिसाइड की गई है, वो उस तक नोटिफिकेशन आना इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कितना जल्दी बिहार स्टेट के सर्टिफिकेट के वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाता है। बहुत जल्द अगर बिहार स्टेट के सर्टिफिकेट के वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा, तब ये मान करके चलिए कि बीपीएससी टीआरई 4 समय पर हो जाएगी। यदि बिहार स्टेट के सर्टिफिकेट के वितरण का कार्य विलंब से होगा तो बीपीएससी टीआरई 4 में भी विलंब होगा या उसके भी भविष्य पर संकट रहेगा। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे, और वीडियो को लाइक तो सभी लोग कर देना। आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।